आई शेडो पैलेट, फर्स्ट आई शेडो पैलेट, इसलिए मैं इसको फेंकती भी नहीं हूँ और मैं इसको अपने पास रखती हूँ। मतलब आई फील गुड, और अब तक भी ये अच्छी खासी कंडीशन में है। बट दिख रहा है, बट अगेन ये मतलब मेरी मेंटोर ने मुझे बोला था लेने के लिए, ठीक है। बट आई डिडंट लाइक द पिगमेंट्स, एंड तब मुझे समझ नहीं आता था शुरू शुरू में कि क्यों इतना मतलब बोलते हैं ना इंटेंस लुक नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे लैकिंग है। तब मुझे नहीं समझ आता था, मैंने बहुत टाइम तक, और मैंने इसको एज अ यू वोंट बिलीव, इसको एज मैंने कॉन्टोरिंग यूज़ किया है, एज हाईलाइटर यूज़ किया है, उसके बाद आई शेडो बट ऑफ कोर्स मैंने यूज़ किया। मैं भी आपको सिखाऊंगी कि एक ही आई शेडो पैलेट को आप अलग अलग तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो इसके पिगमेंट सबसे पहले सब लोग चेक कर लो, तो मैं फिर बाकी में आप डिफरेंस पता कर पाओगे। अभी सबसे पहले आइज क्लोज करो, पहले कंसील करेंगे, बेस लगाएंगे आइज पे, ठीक। जैसे हमने कल लगाया था वैसे ही हमको पूरे लिड पे लगाना है। आपको यहाँ पे जो डार्क पार्ट है उसको भी कवर करना है। हो गया। अभी दो तरीके हैं आई मेकअप करने के। एक तो जब आप ये प्रोडक्ट लगा दोगे, क्रीम प्रोडक्ट, या तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर एप्लीकेशन करो, ठीक है, या तो फिर आप इसके ऊपर पाउडर करके, मतलब पाउडर लगा के उसके बाद एप्लीकेशन कर सकते हो। दोनों में फर्क क्या है कि जब भी हम क्रीम प्रोडक्ट पे करते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जब आप पाउडर प्रोडक्ट पे करोगे इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक। वहां पर एक ब्लेंडर होगा, देना है इसको। हो गया, स्मूथ लग रहा है आईज। अभी नेक्स्ट हम जो भी हम सिंगल शेड से काम करने वाले हैं, ठीक। तो अभी बहुत लोगों को, अगर आप डेली कहीं पे जा रहे हो या ऑफिस के लिए स्पेशली जा रहे हो, जिनको भी ऑफिस के लिए जाना है वैसा कोई काम है, तो उसके लिए आप मोस्टली एक या दो शेड में ही काम करते हो, बहुत ज्यादा ओवर मेकअप नहीं करते हो। आपको नो मेकअप लुक के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। या फिर इवन आप मॉडल्स में करते हो, जब भी तो जो पोर्टफोलियो शूट्स करते हो तो उनपे भी हम बहुत सारे कलर्स के साथ में नहीं जाते हैं, हम मोस्टली न्यूड शेड्स के लिए जाते हैं, ठीक। तो अभी हम न्यूड शेड पे काम करेंगे। मैंने सिर्फ एक ही ब्राउन लिया है, ब्राउन का हमको बहुत यूज होता है हर जगह। अभी डायरेक्शन देखना, हम आउटवर्ड से इनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रश को मैंने कहाँ पकड़ा है, नीचे। मैं चाहती तो यहाँ पकड़ सकती थी, नहीं। जब हमको बहुत प्रेशर वाला काम देना है, जैसे कि हमको ग्लिटर्स लगाना है, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर पकड़ के ग्लिटर्स लगा सकते हो। बट जब आप ब्लेंडिंग कर रहे हो तो आपका हाथ बहुत स्मूथ होना चाहिए, आपका प्रेशर यहाँ पर नहीं आना चाहिए। आपको प्रेशर फील हो रहा है तो आपका हाथ यहाँ होना चाहिए। इस तरीके से आप पकड़ोगे ब्रश को और राउंड मोशन में ही आपको जाना है, आपको ड्रॉ नहीं करना है, ड्रॉ नहीं करना है। आपको जब भी जाना है यू नीड टू गो आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स, फिर इनवर्ड्स टू आउटवर्ड्स। आप स्टार्ट यहां से करोगे, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ये जो है ये हमारा पूरा क्या है, लिड है। यहां से यहां तक हमारा काम करने का एरिया है। अब इसमें डिफरेंशिएट हो सकता है कि किसी का छोटा लीड होगा, किसी का बड़ा लीड होगा, आपको उसके अकॉर्डिंगली काम करना है। वो बाय द टाइम मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। ये जो है जहां पर मैंने काम किया है ये हो गया हमारा क्रीज लाइन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, क्रीज लाइन। तो मेन हमको जब भी काम चालू करना है तो वो कहाँ से चालू करना है, क्रीज लाइन से। क्रीज लाइन वो जगह होती है जो हमारे आईज को दो पार्ट में डिवाइड करती है। हमने आईज बंद की है तो वो एक स्ट्रेट दिख रहा है, अब हमने आईज खोली तो दिख रहा है ये जो एरिया कट कर रहा है। आईज ओपन करो, दिखा, ऊपर देखो, दिखा, ये एरिया जो कट कर रहा है दैट इज क्रीज लाइन। वो हमारा हो गया क्रीज लाइन। ये हमारा है लिड। यहाँ पे मेन हमारा काम आता है ग्लिटर्स का या पिगमेंट्स का
या फिर आप मतलब XYZ जो भी यूज कर रहे हो विद ग्लिटर्स या कलर्स के साथ में, वो हमारे नीचे आता है। ऊपर जो हमारे शेड्स होते हैं मोस्टली हम लाइट शेड में काम करते हैं। और मैट, यहाँ पर हम कभी भी पिगमेंट में काम नहीं करते, ये रूल है। यहाँ पे आपको पिगमेंट में जाना ही नहीं, कोई भी शाइनी कुछ भी नहीं, ओनली मैट। ठीक है। फिर ये हमारा हो गया लाइनर एरिया। ठीक है। ये हमारा हो गया ब्रो बोन। ये एरिया हमारा क्या है? ब्रो बोन। ओपन योर आईज। ये हमारा हो गया वाटर लाइन जो अंदर है। ठीक है। ये हमारा वाटर लाइन है। ये हमारा है आउटर एरिया। ठीक है। ये हमारा हो गया टीयर डक। टीयर डक। ठीक है। ये हमारा टीयर डक है। ये हमारा लैशेज है। ठीक, समझ में आया? ये आपको लिखना है, मैं भी लिखवाऊंगी इसके बाद। उसके बाद आपने क्रीज लाइन पे सबसे पहले काम किया। अब समझ लो किसी की आईज छोटी है, तो क्या करना है, आपका क्रीज लाइन जो है वो थोड़ा ऊपर जाएगा, सो दैट आपको एरिया मिल सके काम करने के लिए। अब इनका ऑलरेडी आईज अच्छा है, स्पेस है अच्छा खासा, तो इनका जो नेचुरल हमारा क्रीज लाइन है उस पर ही काम करेंगे। ये हमने ब्लेंडिंग इज मस्ट। आपका ब्लेंडिंग ऐसा होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं चलना आपने प्रोडक्ट चालू कहाँ से किया और खत्म कहाँ से किया है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट कोई भी अगर आपको जज करेगा तो आपके आई मेकअप को देख के कि आप कितना अच्छा ब्लेंडिंग करते हो। ठीक है। फिर हमने वापस प्रोडक्ट लिया और हाथ पे डैप किया। फिर हम जिस डायरेक्शन में, अभी हम मुझे राउंड डायरेक्शन में जाना है, अगर आपको वी में जाना है तो आप वी में जाओगे। ठीक है। अभी मैं राउंड में जा रही हूँ। ये आपका हाथ का मूवमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दिख रहा है मैं कैसे जा रहा हूँ? ये आपका हो गया। अब आपको मुझे नीचे भी सेम ही शेड लगाना है। ठीक। हम इसको सिर्फ डैप करेंगे, इसके लिए आप फ्लैट ब्रश भी यूज कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज हम अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करेंगे। ब्रो बोन को आपको सब जगह हाईलाइट करना है जब भी आप कोई भी आई मेकअप करोगे। दिखा? ये आपका सिंगल शेड है, तो आपको क्या करना है उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। इनिशियली आपको नहीं समझ में आएगा कि हमको चालू कहाँ से करना है। ठीक है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट लगाओ, ऊपर देखो, दिखता ही नहीं। नीचे करो। ये दिखा? यहाँ पे टच हुआ, ये आपका क्रीज लाइन है, यहीं पे आपको काम करना है। हाँ, तो जहाँ पे भी ये खत्म होगा वहीं पे आपको काम करना है। ओके। अभी हम प्रोडक्ट को पूरे लिड पे एप्लीकेशन करेंगे। अभी मैं पूछती जाऊंगी क्या क्या है, आप बताते जाना। ये क्या है साक्षी? हाँ, ब्रो बोन है। ठीक है। ये क्या है अंकिता? ठीक है। ये क्या है कोमल? वेरी गुड। ये क्या है अनुपमा? वेरी गुड। ओपन योर आईज। ये क्या है? कौन बचा? वेरी गुड। एकदम स्मार्ट स्टूडेंट मिले मुझे। अभी आपका जो भी पसंदीदा शेड है, येलो नहीं, ऑरेंज नहीं, ये सारे शेड नहीं, जो भी आपको न्यूड्स में अच्छे लगे उसमें ही आप सिंगल शेड और डबल शेड के लिए जाओगे, अदरवाइज वो अजीब दिखेगा। या टिल द टाइम अगेन ये भी तब होगा जब अगर समझ लो किसी का हल्दी लुक है तो यू कैन गो विथ येलो, ऑरेंज, व्हाटएवर यू फील लाइक। अदरवाइज डेली लाइफ में डालोगे तो लोग मजाक उड़ाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। हाँ, बाकी आपका चॉइस है, मुझे ऐसे कोई वो नहीं है, बट देन थोड़ा सा अजीब लगता है। ओ बेटा, गाने का आवाज थोड़ा कम करो। आवाज कम करो। कुकू। गुड। अभी हम सबसे पहले कहाँ से चालू करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे क्रीज लाइन से।